नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी को राधा स्वामी। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ आज के शुभ विचार के साथ। कर भरोसा सतगुरु नाम का, धोखा कभी नहीं खाएगा। हर मौके पर सतगुरु तेरे घर सबसे पहले आएगा। राधा स्वामी सत्संग व्यास के स्पेशल सवाल जवाब सत्र कार्यक्रम में संगत ने अनेकों प्रश्न पूछे। देखिए बाबा जी ने क्या उत्तर दिया। पूरा वीडियो तो हम आपको अपनी नीतियों के कारण नहीं दिखा सकते, इसीलिए पूरा वीडियो देखने के लिए लिंक हमने आपको RSSB का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो देखिए बाबा जी ने क्या उत्तर दिया। बाबा जी, मेरा कोई सवाल नहीं है, कोई संशय है। बाबा जी, इंसान जब चिंता के दौर से निकलता है तो जब वो भजन सिमरन में भी बैठता है और सेवा भी करता है तो सारा दिन उसके दिमाग में वही ख्याल घूमते रहते हैं। तो क्या करना चाहिए बाबा जी? बेटा, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। फिक्र, मैं ये नहीं कहता हूं कि सोच विचार नहीं करना चाहिए, हर एक पहलू के ऊपर सोच विचार करना चाहिए, मगर इतना भी सोच विचार मत करो कि कदम ना उठा पाओ। बेटा, जब ज्यादा सोच विचार होता है इंसान कदम उठाने के लायक नहीं रहता बेटा, और फिर जब बोझ बढ़ता है फिर ऐसा कदम उठा लेते हैं जो हमारे हित में नहीं है। तो थोड़ी हद तक सोच विचार करके फिर कदम उठाने की जरूरत है बेटा। बाबा जी, मुझे कई बार दिन हो या रात हो काफ़ी काफ़ी दबाव पड़ता है और जैसे लगता है किसी की फीलिंग अनुभव होता है। और ये इसलिए होता है कि भजन सिमरन पक्का नहीं है, इसलिए किसी का दबाव इतना नहीं बेटा, देखो दुनिया दी रीत है, कमजोरी आपां दिखावांगे तो सारे फायदा उठाएंगे, ताकत दिखावांगे कुछ नहीं कर सकता बेटा। ये हमारे मन का ख्याल है और कुछ नहीं है। ऐसे नहीं कोई बोझ हमारे ऊपर डाल सकता बेटा। आखिर में बाबा जी, जितने भी संत महात्मा इस दुनिया में आए हैं और कबीर साहब जी ने भी काफ़ी जोर देकर कहा है कि गुरु जो और कुल मालिक में कोई कभी भी मत और भेद मत समझना, वो और अनजाने में उसे मानुष भी न समझ बैठना, कोई वो खुद कुल मालिक है। तो बाबा जी, ये सारा कुछ हमें सब जानने के बावजूद अगर भजन सिमरन हमारा पक्का नहीं होता है तो बाबा जी मुक्ति है? बेटा, पहले तो गुरु किसको कहते हैं? हमारे सामने तो शरीर बैठा है ना, शरीर में वो गुरु नहीं है। शरीर में तो हमारे जैसा आम इंसान है बेटा। गुरु शब्द है, तो जब तक हम उसके शब्द स्वरूप के दर्शन नहीं करेंगे या उस अवस्था में उसको नहीं देखेंगे तो हम तो शरीर को देख रहे हैं बेटा। शरीर हमारे जैसे बूढ़ा होता है, हमारे जैसे बीमार होता है, हमारे जैसे दुख सुख से गुजरता है। तो हमने शरीर से आगे बढ़ना है। जब हम रूहानियत के दायरे में आएंगे ना, तब हमें एहसास होगा कि सच्चा गुरु कौन है बेटा। और वो जो शब्द स्वरूपी है वो तो है ही मालिक का हिस्सा बेटा। और मगर उससे उस तरफ से देखें, शब्द हमारे अंदर भी है, तो हम क्यों किसी से कम है बेटा? लेकिन भाई तुलसी साहब ने यही बोला है, मौला आदमी बनाया, तो वो खुद ही कुल मालिक का रूप है। तो इसलिए इस पर में मत बैठो। ये चीजें हमें समझाने के लिए हैं बेटा, मगर आदमी मालिक नहीं बन सकता बेटा, क्योंकि जो शरीर है ना उसकी हद शमशान घाट है। यहां शरीर किसी का रह सका सदा के लिए? तो सच तो कभी बदल नहीं सकता बेटा। जो चीज बदलती है वो माया रूपी है, आए जाए सो माया। तो अगर शरीर क्या जवानी से बुढ़ापे में जाता है कि नहीं जाता? तो अगर वो बदलता है तो वो भी माया का हिस्सा है बेटा। जो गुरु वो शब्द है, शब्द गुरु सुरत तुन चेला। और हमारे तरफ से भी बेटा, अगर हम सोचे ना कि ये शरीर शिष्य बन सकता है, डिसाइपल बन सकता है, नहीं बन सकता। शरीर नहीं निभा पाएगा, मगर शुरुआत शरीर से होगी। शरीर को शरीर समझाएगा। शरीर में बैठे हुए जब हम अपनी सुरत को जागृत करेंगे, कॉन्शियसनेस को जागृत करेंगे, तो शिष्य बनने की ताकत उस सुरत में है। फिर वो सुरत धुन को पकड़ता हुआ तब उस लायक पहुंचेगा कि वो गुरु को पहचान सके जो शब्द स्वरूपी है। बाबा जी, आपने सब कुछ दिया है, भजन सिमरन का बल बख्शना और अपनी प्यारी सासंग पे हमेशा ध्यान बनाए रखना।
आज के सवाल जवाब वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।